से पुनः निवेदन है कि वे सिंगल क्लिक द्वारा लगभग 850 MSME इकाइयों के खाते में 275 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि को वितरित करने की कृपा करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया महिला उद्यमियों का सम्मान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को राजधानी के मिंटो हॉल में राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति व उद्यमी सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 850 MSME इकाइयों को 275 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के साथ MSME मंत्री चेतन कश्यप व अन्य अतिथिगण भी मंचासीन रहे। समारोह में प्रदेश भर से पधारी महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव बोले कि हमारे देश में देवताओं के नाम के आगे देवियों का नाम सदैव आता है, तो उद्योग जगत में भी महिलाएं पुरुषों से आगे आए, यही हमारा लक्ष्य। राजधानी के राजनीतिक गलियारों में युवा महिला उद्यमियों की भी विशेष प्रशंसा हो रही है। राष्ट्रहित की बात से खास बातचीत में महिला उद्यमियों, विशेषतः युवा महिला उद्यमियों ने बताया कि इस आयोजन से उन्हें एक नई ऊर्जा मिली है व आगे जाकर वे उद्यमिता के क्षेत्र में नए आयामों को अवश्य छुएंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। सावन का महीना है, जय महाकाल बोलने का आनंद अलग आएगा। जय श्री महाकाल। और लक्ष्मी मैया के बिना हमारी ये बैठक अधूरी हो जाती है। आप सब हमारी अपनी तीनों माता हमारी संस्कृति की विशेषता है। बुद्धि की देवी मां सरस्वती, पूंजी की देवी मां लक्ष्मी और शक्ति सामर्थ्य की देवी जगदम्बा। हस्तकला की बहनें हमारे बीच में आई। चंदेरी की, माहेश्वरी साड़ी माहेश्वर से। अब आप बताइए, 300वें जयंती वर्ष चल रहा है अहिल्याबाई का। बेटा न बहू न ससुर न पति, अकेली एक विधो महिला। और उस विधो महिला ने अपने शासनकाल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो भूतों न भविष्यति, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान हम अपने संचालन से, अपनी उद्यमशीलता से धन अर्जित भी करें और धन को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी, समाज के हितैषी काम, अन्य क्षेत्र सभी समाजों के लिए, और रोजगार के साधन। उस काल में हस्तकरघा कपास होता था, कॉटन का। उस कपास के आधार पर बहनों से माहेश्वरी साड़ी, ये जो अपने जो जिसकी जैसी लाइन बनती, आज भी अपने में से कोई उद्यमशीलता आप करके आ रहा हो तो बता करके हमको ये हिम्मत दिलाना पड़ती कि हमारी बहनें भी उद्यमशीलता कर रही है। आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने MSME का जो DBT डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना है। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए? इसीलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात की प्रसन्नता है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर की उद्यमी बहनों का आगमन हुआ। इस अवसर पर एक और बड़ा काम हुआ है। पहली बार हमारी MSME मंत्री के द्वारा हमारे मंत्रालय से लगभग 350 करोड़ की राशि 22-23 के उत्तर के सारे विकल्पशील बहनों के खातों में, बहन भाई सभी के खातों में 450 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। के व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक प्रगति का एक बड़ा मुकाम मध्य प्रदेश हासिल करे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन के लिए उद्योग मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी को। मेरा नाम अस्मिता दुबे है, मैं मंदसौर से आई हूँ। मॉमी C2 करके मेरा ब्रांड है। आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बनाते हैं। हमने आयुर्वेदिक हेयर ऑयल से स्टार्ट किया है और उसी हेयर कैटेगरी में हम अपने आप को स्ट्रेच करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम
आयाम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री इतना ध्यान दे रहे हैं महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बस इतना और कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एजुकेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। जैसे कि सब्सिडीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सब्सिडीज़ के बारे में उसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम किस डिपार्टमेंट को, किस पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, इस चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और बाकी तो सारी ही योजनाएं बहुत अच्छी हैं, मुझे भी बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। हेल्प ये मिली थी कि ईडीपी ट्रेनिंग होती है एक एमएसएमई में, तो मैंने वो अटेंड करी थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिली। अभी मैंने किसी भी योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन मैं उद्यम रजिस्टर्ड हूँ और एक एमएसएमई हूँ, तो आने वाले कुछ समय में किसी न किसी योजना के तहत मैं अपने आप को रजिस्टर करूँगी। लाडली बहना चल रही है जहाँ पर महिलाओं को राशि दी जाती है, आप लोग तो थोड़ा मेहनत करते हो, क्या कहना है आपका ऐसी योजनाओं के बारे में? सर, निःशुल्क राशि दी जाए और उसी के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि एजुकेट किया जाए, जिससे जो एजुकेशन उनको मिलेगी वो उस राशि का और ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाए। तो जो राशि आप उनको फ्री में दे रहे हैं उसकी भी कीमत उनको मालूम है। तो यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। मैं सीएस डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ और इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रियल सप्लाई का काम करती हूँ। मैं पीथमपुर और सावे रोड पे सीलेंट और सिलिकॉन सप्लाई करती हूँ। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने पहली बार हमारे प्रदेश में इस तरह से कोई आयोजन किया, जहाँ पे कि सारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एकत्रित हुई, सभी ने एक दूसरे को जाना और सरकार की जो योजनाएं हैं उन सबके बारे में भी हमको इंसाइट मिला। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो बार बार अगर होते रहेंगे तो डेफिनेटली महिला उद्यमियों को बहुत प्रोत्साहन इससे मिलेगा। मैं मीना गुप्ता मुरैना से आई हूँ, वहाँ की इकाई की अध्यक्ष हूँ। स्वयं सिद्धा के माध्यम से महिलाओं की जो भी काम करती हैं उनके विक्रय को बिकवाने का काम करती हैं, उनके उत्पादों का विक्रय करवाते हैं। स्वयं सिद्धा हमारा लोगो है, ऑल ओवर एमपी में इसी का ये लोगो से ही हमारा काम चलता है। अभी मैंने 10 और 11 तारीख को स्वयं सिद्धा मुरैना में लगवाई, जिसमें सारे स्टॉलों के माध्यम से त्योहारों की शॉपिंग। इसके लिए आपने उनसे शुल्क लिया कुछ? हाँ, कितना शुल्क लिया? नॉमिनल चार्ज लिया। नॉमिनल मतलब हमारी एमएसएमई के थ्रू विदाउट मतलब बिल्कुल विदाउट कॉस्ट होता है। अगर एमएसएमई से हमको मदद मिलती है तो हम फ्री ऑफ स्टॉल उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा शुक्ला लघु उद्योग भारती से, और हम लोग इस कार्यक्रम में आए जो कि एमएसएमई द्वारा किया गया था। लघु उद्योग भारती एमएसएमई के लिए काम करता है, उद्योग हित के लिए काम करता है। राष्ट्र और उद्योग हित हमारा ध्येय है। इसी के अंतर्गत महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लघु उद्योग भारती ने महिला इकाइयां बनाई हैं जो पूरे देश में संचालित है। इन इकाइयों के द्वारा हम उन महिलाओं के लिए काम करते हैं जो कुटीर उद्योग है। आगे हम आने वाले समय में स्वयं सिद्धा करके एक बड़ी बड़ी प्रदर्शनी करते हैं जो हम एमएसएमई के साथ में करते हैं, जो महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। राधिका मुंगड़ा, देवास लघु उद्योग भारती सह संयोजिका है। लघु उद्योग भारती की देवास इकाई से जिसका अभी गठन हुआ है और हम आगे उन महिलाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं जो अपने घर से छोटे उद्योग करती है और जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम लघु उद्योग भारती के माध्यम से उन महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिससे वो आगे आए। मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं देवास स्वयं सिद्धा की लघु उद्योग भारती की महिला इकाई प्रकल्प से कार्यकारिणी सदस्य बात कर रही हूँ और राष्ट्रीय हित के इस चैनल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि एमएसएमई के माध्यम से 850 जो आज नए इकाइयों का हमें नई सौगात प्राप्त हुई है, उसके लिए पूरे नरेंद्र मोदी जी का, मोहन यादव जी का और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो ये नई नई योजनाएं लेके आए हैं उससे निश्चित ही देश का विकास होगा और महिलाएं एक नए आयाम को छुएंगी। मैं स्वदेशी जागरण मंच के जिला प्रमुख हूँ। 13 साल की बेटी है, उसने अभी एक किट तैयार किया है और वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीत चुकी है। और हमारा अभी जो कंपनी का टर्नओवर 50 लाख के अबव पार किया केवल 2 साल में।
वर्षा जैन, लघु उद्योग भारती से। और मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री जी को राखी बांधने के लिए आई थी और हम लोगों को लघु उद्योग भारती को स्पेशल आमंत्रण आज दिया गया था। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे संवाद और अपना जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, जिसका उनके साथ निवेदन किया गया है और उनका जल्द पालन किया जाएगा। मुझे लगता है महिलाओं को प्लग एंड प्ले में 25% मल्टी स्टोरीज में आरक्षण को लेकर हमने अपनी बात रखी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि इसके लिए जल्द ही कुछ भी डिसीजन और निर्णय लिया जाएगा। और इंक्यूबेशन सेंटर के लिए भी हमने बात करी है। हमने ये कहा है कि इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप हो, बिकॉज महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए आइडिएशन स्टेज से लेकर प्रॉफिट स्टेज तक जो प्रॉब्लम्स आती है और जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो एक इंक्यूबेशन सेंटर सॉल्व करता है। तो लघु उद्योग भारती उसे लीड लेकर इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करना चाहिए। इसके लिए शासन द्वारा आपको सहयोग राशि दी जाती है? नहीं, हम लोग शासन के द्वारा हमें कोई राशि नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग लघु उद्योग भारती हमारा निस्वार्थ और बिना किसी लाभ के मूल्य के काम हमारे यहाँ स्वयं सिद्धा जो एग्जीबिशन लगती है वो महिलाओं को हर साल हर सिटी में। उसके लिए कितना चार्ज आप लेती हैं महिलाओं से? इसके लिए जो भी नॉमिनल चार्ज होता है वो नॉमिनल मतलब कुछ देखिए MSME के सपोर्ट से होती है और ये महिलाओं के लिए निःशुल्क होती है। नहीं, आजकल ये व्यवसाय बनता जा रहा है। कुछ महिलाएं इस तरह के आयोजन करवाती हैं स्टॉल के नाम पर 3,000-5,000 तक दिन का लिया जाता है। ये एक व्यवसाय बन चुका है। तो क्या आप लघु नहीं इंडिविजुअली होता है, प्राइवेट प्लीज प्राइवेट जब होता है ना तब होता है। लघु उद्योग भारती प्राइवेटली काम नहीं करता है, ये एक संघ है जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है और इसमें महिलाओं से किसी भी तरह का मूल्य किसी भी मद में नहीं लिया जाता। अब लगता है लाडली बहना जैसी राशि जो महिलाओं को दी जाती है, क्या ये कदम शासन का उचित है या फिर उसकी जगह काम देना चाहिए? मेरा जो विचार है, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ कुछ न कुछ एक काम भी महिलाओं को देना चाहिए। भले आप छोटे स्तर पे उनको काम दें, बट काम देना उनको चाहिए, जिससे महिलाओं को लगे कि हाँ हमें कुछ करना है, तभी हमें कुछ मिल पाएगा। मतलब आपका ये फ्री ब्रीज ना देकर कम से कम एक काम महिलाओं को दिया जाए, आपका ये कहना है? सैफिया कृपलानी हूँ, भोपाल से ही हूँ। मेरा क्लाउड किचन चलता है यहाँ पे स्पाइस दानी के नाम से। मैं यहाँ पे इंडियन कुजीन को ज़्यादा फोकस करती हूँ, रीजनल इंडियन कुजीन, जो कि लोगों के घरों से खाना क्या बन के आता है। यहाँ पे इंडिया में बहुत कुछ है ऐसा जो कि लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप बाहर जाके देखोगे तो वो लोग सिर्फ देखते हैं कि हाँ यार बटर पनीर मसाला है या बिरयानी है, लोगों को पता ही नहीं है कि सबके घरों में अलग अलग कुजीन कहाँ से आती है। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ और उस चीज़ में ज़्यादा वर्क करती हूँ। मेरा यहाँ पे आने का एक उद्देश्य ये था कि मुझे लोगों को बताना है कि जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है आज की डेट में, अगर MSME नहीं है तो वो इंडिया को ग्रो कराने के लिए है। तो मैं भी खाने के जरिए इंडिया को ग्रो करवाना चाहती हूँ उस चीज़ में, कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसा है, क्या है, आप क्या क्या और नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या और नए फ्लेवर्स। मेरा खुद का क्लाउड किचन है अभी। तो मैंने इससे पहले बहुत सारे डिफरेंट सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ काम किया हुआ है, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी अभी यहाँ पे। उसके अलावा मैंने मास्टर शेफ सीजन 7 में भी काम किया हुआ है, वहाँ पे मैं लोगों को पीछे से खाना बनाना सिखाती थी। तो अभी यहाँ भोपाल में अपना किचन चलाने के अलावा मैं लोगों को खाना बनाना सिखाती हूँ, कि लोगों को ऑथेंटिक इंडियन रीजनल फूड क्या होता है वो सिखाती हूँ इस तरीके से। हम आपकी प्रशंसा करेंगे, जहाँ आज की आधुनिक लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता और आप पाक कला की इतनी ज्ञाता है, उसके लिए हम आपका जो है तहे दिल से आपकी जो है प्रशंसा करते हैं, हृदय से। मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। हमारे फर्म का नाम आयुषी क्रिएशंस है एंड जो अभी हम प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसका नाम पंख बाय ऑरम है। जी, आप किस शहर से हैं? मैं भोपाल से ही हूँ। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भोपाल की ही है। हम सिरेमिक में, इंजीनियर्ड स्टोन में और पॉलीस्टोन मटेरियल में डील करते हैं और इन्हीं के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ स्टोरेज या आप बोल सकते हो प्लांटर्स या इसी तरीके की जो भी चीज़ें हैं हम अपने में कस्टमाइज करते हैं। डिफ्यूज़र्स बनाते हैं, हम कैंडल होल्डर्स बनाते हैं एंड कैंडल्स भी बनाते हैं इनके साथ। और ये बेसिकली पूरी जो फैक्ट्री है, मी एंड मम्मा वी ओनली रन इट एंड हमारे में मेनली वुमेन लोग ही सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, बिकॉज हमको लगता है कि वुमेन्स में थोड़ी 2-4% ज़्यादा ही क्रिएटिविटी होती है। कितनी महिलाओं को आपने रोजगार दिया है आज तक आपके सूक्ष्म लघु उद्योग? अभी हमारे इस चीज़ को चालू हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी इन प्रोसेस है। हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल में 4 महिलाएं काम कर रही हैं एंड वो ये सारी फैक्ट्री में जो भी सामान बनते हैं सभी चीज़ों में हमारी मदद करते हैं।
मुस्कान तलरेजा, रिप्रेजेंटिंग सिनेमा आर्ट एंड फैशन ज्वेलरी भोपाल। हम मध्य प्रदेश में भोपाल में 22 ईयर्स से इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं। आप 22 ईयर से आप काम कर रहे हैं? मेरी मदर का बिजनेस है ये, जो मैं अभी एक्सपैंड कर रही हूँ नेशनली और ग्लोबली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेबसाइट के थ्रू। मैं अभी पढ़ाई खत्म करके आई हूँ बिजनेस एनालिटिक्स में, और अब मेरा विजन है कि सिनेमा को, जो अभी तक मध्य प्रदेश में ही फेमस था, उसको आगे लेके जाऊँ, नेशनली और ग्लोबली उसको माध्यम मिले। हम अभी मैन्युफैक्चर करते हैं पर्ल ज्वेलरी, और बाकी सारा ज्वेलरी हम ऑल ओवर इंडिया से सोर्स करते हैं। हमारा विजन है कि आने वाले समय में हम हर एक महिला को आर्टिफिशियल ज्वेलरी के माध्यम से खूबसूरत होने का एहसास दिला पाए। हमारे मोस्ट ऑफ द 99% कर्मचारी लेडीज हैं, उनमें से एक है शिवानी, जो हमारे साथ 1 साल से काम कर रही है, और इसके अलावा मेरी मॉम कम से कम 20 से 30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। सभी महिलाएं हैं उनमें? हाँ जी, सभी महिलाएं। तो आज के कार्यक्रम में कैसा लगा आपको सीएम साहब ने? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैं खुद आने वाले समय में काफ़ी मदद लेना चाहूँगी हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से।